आज हम बात करेंगे भारत के उन गांवों के बारे में जहां पर मनुष्य तो बहुत दूर, पशु पक्षी भी जाने से डरते हैं। तो आओ चलते हैं उन रहस्यमय गांवों के सफ़र पर जिनकी कहानी वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। चलने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारी लिस्ट में पहला नंबर आता है कुंडा, जहां रात होते ही गूंजती है रहस्यमय बांसुरी। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसा कुंडा गांव एक ऐसा रहस्यमय इलाका है जहां रात के समय पहाड़ों से बांसुरी की मधुर लेकिन डरावनी धुन सुनाई देती है। कोई नहीं जानता इसको कौन बजाता है, लेकिन यह हर पूर्णिमा की रात को जरूर गूंजती है। गांव वालों का मानना है कि यह किसी पुराने साधु की आत्मा है जो तपस्या अधूरी छोड़ गया। डर के मारे लोग उस रात को घर से बाहर भी नहीं निकलते। नंबर 2 पर कांगड़ा का किले वाला गांव, जहां महल की दीवारें आज भी फुसफुसाती हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक गांव है जहां किला सिर्फ खंडर ही नहीं, जिंदा रहस्य कहते हैं। इस किले की दीवारों से रात को किसी के बोलने की, चलने की और चीखने की आवाजें आती हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। गांव वालों का मानना है कि यहाँ प्राचीन युद्ध में मरे सैनिकों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। आर्कियोलॉजिकल की टीम यहाँ पर कई बार सर्वे कर बिना जवाब लिए ही लौट चुकी है। यह गांव अपने ही इतिहास में डरा हुआ है। नंबर 3 कुलधरा, जो एक श्राप द्वारा श्रापित है। कुलधरा गांव राजस्थान में स्थित ऐसा गांव है जहां 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का एक खुशहाल गांव हुआ करता था। कहानी है एक अत्याचारी दीवान सलाम सिंह की, जिसकी बुरी नजर की एक लड़की पर पड़ी। अपने सम्मान के लिए 84 गांवों के लोग एक ही रात में इस जगह को खाली कर छोड़ गए, लेकिन जाते जाते एक श्राप दे गए कि यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। और आज तक यह श्राप सच है। सरकार ने इसे पर्यटन स्थल तो बना दिया है, लेकिन सूरज ढलते यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। कहते हैं आज भी यहाँ के उन लोगों को आत्मा भटकती है। कुलधरा की खामोशी आज भी उस रात की अनसुनी कहानी से गूंजती है। नंबर 4 पर आता है भानुगढ़। भानुगढ़ भारत की सबसे डरावनी हकीकत है। भानुगढ़ के किले के बारे में कहानियां इतनी डरावनी है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने भी यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। कहते हैं राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित एक तांत्रिक ने उसे पाने के लिए एक काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और एक चट्टान से तांत्रिक को कुचल दिया। मरते हुए तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानुगढ़ बर्बाद हो जाएगा, और एक युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ। आज भी यहाँ रात में चीखे और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। नंबर 5 पर आता है शनि सिंगणापुर, जहाँ विश्वास ही ताला है। महाराष्ट्र का शनि सिंगणापुर एक ऐसा गांव है जहाँ किसी भी घर, दुकान या बैंक में दरवाजा नहीं होता। यहाँ के लोगों को भगवान शनि पर अटूट विश्वास है कि वह उनके रक्षक हैं। उनका मानना है कि जो भी यहाँ चोरी करेगा, शनिदेव का प्रकोप उसे अंधा कर देगा। सदियों से यह गांव अपराध मुक्त होने का दावा करता है। नंबर 6 पर सेतपाल, जहां हर गांव में कोबरा का बसेरा है। महाराष्ट्र का सेतपाल गांव, जहां हर घर में इंसानों के साथ जहरीले कोबरा सांप रहते हैं। यहाँ सांपों के लिए घरों में एक देव स्थान बनाया जाता है। वे बिना किसी डर के घर में घूमते हैं और आज तक किसी को सांप के काटने की कोई घटना नहीं हुई। यह गांव इंसान और प्रकृति के सबसे खतरनाक जीवों के बीच में संबंध का एक अद्भुत रहस्य है। नंबर 7 जतिंगा, जहां पक्षी आत्महत्या करते हैं। प्रकृति का एक और रहस्य असम के जतिंगा गांव में देखने को मिलता है। यह गांव हर साल एक दर्दनाक और अजीब घटना का गवाह बनता है। सितंबर से अक्टूबर में अमावस की अंधेरी रात में पक्षी के झुंड आसमान से सीधे गांव की रोशनी की तरफ आते हैं और टकराकर मर जाते हैं। वह पूरी तरह भ्रमित लगते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि तेज हवाएं और घना कोहरा उन्हें दिशाहीन कर देता है, लेकिन यह आज तक एक पहेली है कि क्या पक्षी हर साल एक ही जगह, एक ही समय पर ऐसा करते हैं।